आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका BMW का है, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग स्प्रिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग का यूज कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और मैं आपको बता दूं कि आपको ये सब जितने भी वीडियो बने हैं, मेरे कोई सा भी वीडियो हो, उन सब का PDF उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो अगर जो आपको PDF डाउनलोड करना हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि स्प्रिंग क्या है। तो देखिए, स्प्रिंग जो है आपका, यह एक मशीन का एक पार्ट होता है। ठीक है, स्प्रिंग जो है आपका वो मशीन का एक पार्ट होता है। ठीक, जो कि क्या होता है, इलास्टिक पार्ट होता है, यानी कि प्रत्यास्थ अंग होता है, जिस पर बाह्य बलों को ग्रहण करके प्रत्यास्थ विरूपण के रूप में क्या करता है, बदल देता है। कहने का मतलब यह कि जब किसी स्प्रिंग पर, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है ऐसे, एक मिनट, मान लीजिए कोई ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कुछ ऐसा ही होता है। अगर जो स्प्रिंग पर कोई बाह्य बल लगेगा, कोई बाह्य फोर्स लगेगा, ठीक, तो यह क्या करेगा, या तो दबेगा या तो टेंसाइल प्रवृत्ति का रहेगा तो टेंशन होगा इसमें। ठीक है, तनाव होगा तो तनाव में खींचेगा ये, तो क्या करेगा, इसमें विकृति होगी, यानी कि यह अपनी आकृति क्या करेगा, बदल लेगा, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी या कमी होगी। ठीक है, तो क्या करता है, इसे प्रत्यास्थ विरूपण के रूप में क्या करता है, बदलता है, उसे स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बलों को नियंत्रित करने में, झटका सोखना, गति नियंत्रण, ठीक है, जैसे ब्रेक क्लच में यूज करते हैं, बलों को मापना, स्प्रिंग तुला, जो स्प्रिंग तुला होता है वह बलों को मापता है। ठीक है, ऊर्जा को स्टोर करने में, मान लीजिए स्प्रिंग को खींच दिए तो ऊर्जा स्टोर हो गया। ठीक है, जब आप उससे हटाएंगे तो ऊर्जा क्या होगा, फिर से निकल, मतलब कि अपने अवस्था में आएगा वो। तो एक प्रकार से यह क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर भी करता है। कंपनों को कम करने में, ठीक, आप देखे होंगे जो ये एक खिलौने आती हैं, खिलौने वाली गाड़ियाँ, जिसमें चाबी से क्या करते हैं, स्प्रिंग ऐसे हट देते हैं चाबी लगाकर, यानी एनर्जी स्टोर कर देते हैं, और फिर जब गाड़ी को रखते हैं, खिलौने वाली गाड़ी को ज़मीन पर, तो अपने आप चलती है, बिना बैटरी वाली होती है वो गाड़ी। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, स्प्रिंग का यूज होता है। तो वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, और जब आप उसे ज़मीन पर रखते हैं तो फिर इस एनर्जी निकालता है, तो वो क्या करता है, गति करा देता है आपके खिलौने को। ठीक है, या फिर जो भी गाड़ी होती है। ठीक है, तो ये इसका प्रयोग है। अब देखिए, स्प्रिंग के जो होते हैं गुण क्या है, तो स्प्रिंग का मुख्य गुण जो होता है, ऊर्जा सोखने की क्षमता होनी चाहिए उसमें, आकार में परिवर्तन हो, प्रत्यास्थ हो, ठीक है, इलास्टिक हो। ठीक, तो आपका स्प्रिंग का ये सब गुण होना चाहिए। अब देखिए, स्प्रिंगों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो जो आपका स्प्रिंगों का वर्गीकरण है वह 5 प्रकार से किया गया है। कुंडलीदार स्प्रिंग, सर्पिल स्प्रिंग, पत्तीदार स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग, ब्लॉक स्प्रिंग। ठीक है, यानी हेलिकल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग और ब्लॉक स्प्रिंग। ठीक है, तो इनके एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कैसे क्या होती है स्प्रिंग। ठीक है, देखिए आपका पहला है हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग जो है आपका, वह कुछ दिखने में ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा होता है हेलिकल स्प्रिंग, इसको हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। ये भी आपका क्या है, हेलिकल स्प्रिंग है तीनों। ठीक, और ये भी आपका क्या है, शंक्वाकार स्प्रिंग जो है, ये भी आपका क्या है, हेलिकल स्प्रिंग ही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, एक मिनट, आपका जो हेलिकल स्प्रिंग है, ठीक, यह वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार क्रॉस सेक्शन तारों को, यानी कि तार का जो आपका क्रॉस सेक्शन, जैसे ये तार अगर जो आप ऐसे लपेटे हैं, ठीक है, कुंडली के रूप में बनाए हैं और स्प्रिंग बना दिए हैं, तो जो आपका ये तार है, जिस तार से ये मुड़ा गया है, वो तार या तो सर्कुलर होगा, या तो आयताकार होगा, या तो स्क्वायर शेप में हो जा। ठीक है, तो ऐसा जैसा भी हो, तो उसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं उस तार का। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, वृत्ताकार, आयताकार या वर्गाकार हो सकता है। और क्या होता है, हेलिकल वक्र में मोड़कर कई कुंडलियों में क्या किया जाता है, बनाया जाता है, यानी कि कुंडलीदार स्प्रिंग जो होती है आपकी हेलिकल स्प्रिंग, वह वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार क्रॉस सेक्शन तारों को हेलिकल वक्र में मोड़कर
कई कुंडलियों में क्या किया जाता है, बनाया जाता है, उसे कुंडलीदार स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य जो होता है वह संपीड़न, तनाव और मरोड़, ठीक है, ये तीनों कार्य होता है इसमें। ठीक है, और यह तीन प्रकार के होते हैं, जो तीनों हैं, संपीड़न स्प्रिंग होता है, तनाव स्प्रिंग होता है और मरोड़ स्प्रिंग होता है। ये सब किस में आते हैं, तो हेलिकल स्प्रिंग में आते हैं। ठीक, और देखिए इसमें जो पदार्थ का बना जाता है, किस पदार्थ का ये बनाया जाता है, तो आपका कार्बन इस्पात का, मैग्नीज इस्पात इत्यादि मिश्र धातुओं से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे मिश्र धातु में आपका आ जाएगा मैग्नीशियम मिश्र धातु, ठीक है, उसमें यूज करके बनाया जाता है। अब देखिए तनाव में जो है आपका, इसे आप समझ लीजिए एक बार, आपकी जो यहाँ से और यहाँ तक ये आपकी कुल लंबाई होती है स्प्रिंग की, और जहाँ से आपका कुंडली बनना स्टार्ट होती है, ठीक, उसे कहते हैं कुंडलियों की लंबाई। और आपका तार का जो व्यास होगा, वो तार का यहाँ पर कुछ व्यास होगा, ठीक, और यह पी क्या है आपका फोर्स है, इस पर तनाव होगा तो तनाव होगा, संपीड़न होगा तो संपीड़न होगा। ठीक है, अब देखिए मरोड़ या कुंडलीदार कैसी स्प्रिंग होती है, तो यह ऐसा ही होता है, लेकिन बस इसे लास्ट में क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं और ऐसे हो जाता है। ठीक, तो ये आपका हो जाता है मरोड़ या कुंडलीदार स्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए शंक्वाकार स्प्रिंग कैसा होता है, तो शंक्वाकार स्प्रिंग आपका ऐसे जाता है, पहले तो आपको ऐसे ऐसे रहेगा और लास्ट में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी स्प्रिंग का कहाँ होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, कहीं होता होगा, आपको बस इनके बारे में पढ़ना है। अब देखिए सर्पिल स्प्रिंग क्या होता है, तो सर्पिल स्प्रिंग मैंने आपको बताया कि जो खिलौने वाली गाड़ियाँ आती थी, उसमें चाबी लगा देने के बाद, अड़ने के बाद उसे जब ज़मीन पर रखते थे तो वो अपने आप भागने लगती थी, तो उसमें कौन सी स्प्रिंग का प्रयोग होता था, तो सर्पिल स्प्रिंग का प्रयोग होता था। ठीक है, तो देखिए सर्पिल स्प्रिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार काट का होता है। आयताकार काट की पत्ती को सर्पिल आकार में मोड़कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये आकार कैसा है, सर्पिल आकार है। ठीक है, सर्पिल मतलब स्पाइरल है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो घड़ी में किया जाता है, मापक यंत्र में भी किया जाता है, खिलौने में भी किया जाता है। ठीक, उसमें सर्पिल स्प्रिंग का आपका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तीसरा आपका जो है पत्तीदार स्प्रिंग, यानी कि लेमिनेटेड स्प्रिंग या लीफ आर कैरिएज स्प्रिंग। ठीक, तो इसमें आपका क्या होता है कि ये बड़े बड़े व्हीकलों में प्रयोग होता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसका चित्र कैसे प्रयोग हुआ है। अभी देखिए आप यहाँ से जो है ये और ये यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है, आपकी लेंथ होती है स्प्रिंग की, पत्तीदार स्प्रिंग की। और ये देखिए कैंटिलीवर पत्तीदार या चतुर्थांश दीर्घवृत्ताकार स्प्रिंग, ये ऐसा होता है। इसमें देखिए कैसे लगे हैं प्लेटें। ये क्या होता है, पत्तीदार स्प्रिंग, ये कई प्लेटों से मिलकर बनता है। ठीक, यहाँ एक प्लेट लगा है, फिर इसके ऊपर एक प्लेट, फिर इसके ऊपर एक प्लेट, इसके ऊपर एक प्लेट, फिर इसके ऊपर एक प्लेट, फिर इसके ऊपर, और ये बांधा गया है प्लेटों को जगह जगह। और उसके बाद यहाँ पर बाहर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, थोड़े थोड़े क्या करेगा, इसको लपक देगा। ठीक है, मतलब कि इसमें कंप्रेशन होगा या फिर जो भी बाहर होगा, ये कंप्रेशन के लिए वैसे यूज किया जाता है पत्तीदार स्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए आपका चौथा है डिस्क स्प्रिंग। तो डिस्क जो होता है आपका, वो कुछ ऐसा स्प्रिंग दिखने में होता है। देखिए, यानी कि थोड़ा सा कहीं से ऐसे रहेगा दबा हुआ, कहीं से उठा हुआ, ये स्प्रिंग आप देख रहे होंगे, इसमें ये डिस्क स्प्रिंग है। ठीक है, तो यह देखिए इसका क्या है वर्किंग प्रिंसिपल। यह डिस्क जो होता है प्लेटों से मिलकर बना होता है, और डिस्क प्लेटें 1 से 20 mm मोटी इस्पात चादर की क्या होती है, बनाई जाती हैं। प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मशीन की नींवों तथा क्रेन ढांचों आदि का कंपन सोखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका अन्य नाम भी है, इसका अन्य नाम है वेले व्हीले स्प्रिंग। ठीक है, वेले व्हीले स्प्रिंग। इसका थोड़ा बोलने में थोड़ा सा वैसा होता है फील कि पता नहीं क्या ऐसा नया शब्द है। और देखिए इसका जो प्रयोग है संपीड़न स्प्रिंग का काम करता है, मतलब इसका भी प्रयोग लगभग संपीड़न के रूप में ही किया जाता है। ठीक, अब देखिए मैंने बता दिया प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो भी मशीन आपका होगा हैवी, जिसमें ज़्यादा कंपन होगा, तो उसके नींव में प्रयोग कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, उसका कंप्रेशन होगा, तो थोड़ा बहुत क्या करेगा, झटकों को सोख लेगा। ठीक है, ये देखिए आपका कुछ ऐसा होता है इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब देखिए ब्लॉक स्प्रिंग क्या है,
थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये ब्लॉक स्प्रिंग लिखा है BLOCK यानी ब्लॉक स्प्रिंग। इसका जो होता है यह रबड़ या अन्य प्रत्यास्थ पदार्थों के ब्लॉक के रूप में प्रयोग होता है। जिसे ऐसे मान लीजिए ऐसा ब्लॉक हो गया, ठीक, तो ऐसे प्रयोग कर लेंगे, ऐसा कोई ब्लॉक हो गया और ब्लॉक में रबड़ हो सकता है, कोई गत्ता भी हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक स्प्रिंग के अंतर्गत आएगा। इसका प्रयोग होता है क्या, तो झटका सोखना या फिर कंपन कम करना, हर स्प्रिंग का यही वर्क होता है, ठीक है। देखिए आपका कुंडलीदार स्प्रिंग के लिए प्रमुख परिभाषाएं हैं, ठीक, क्या है प्रमुख परिभाषाएं, उसके बारे में हम लोग पढ़ देते हैं। आपका कुंडलीदार स्प्रिंग जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, 1 मिनट ऊपर दिखाता हूँ, जो कि आपका पहला था हेलिकल स्प्रिंग, वही कुंडलीदार स्प्रिंग होता है। इससे जुड़ी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि आपके पेपर में टिप्पणी के रूप में आती है, ठीक है, तो उसे हम देखते हैं। देखिए विकृति ऊर्जा जो है वह विकृति के कारण किसी पदार्थ स्प्रिंग में एकत्र हुई ऊर्जा विकृति ऊर्जा कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि विकृति के कारण किसी पदार्थ में एकत्र हुई ऊर्जा, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है ये, और इसमें क्या हुई, इसमें आपका कोई बल लगा और बल लगने पर क्या होगा, या तो खींच जाएगा या तो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो जब कंप्रेस हो गया या खींच जाएगा तो इसमें जो भी ऊर्जाएं क्या हुई स्प्रिंग के अंदर इस हुई एकत्रित हुई, उसे क्या कहेंगे, विकृति ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आपका देखिए दूसरा है आपका प्रमाण विकृति ऊर्जा, यानी कि यह क्या है, यह वह विकृति ऊर्जा है कि उसमें स्प्रिंग क्या हो, अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। जैसे मान लीजिए किसी स्प्रिंग पे आपने फोर्स लगाया तो उसमें एनर्जी कुछ स्टोर हुई, उसका आकृति बदला। अगर जो आपका फोर्स इतना तक रहे कि उसकी आकृति फिर बल हटाने के बाद क्या हो, उसी अवस्था में आ जाए, मतलब जैसे पहले था स्प्रिंग वैसी अवस्था में आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, प्रूफ रेसिलाइंस कहेंगे, मतलब प्रमाण विकृति ऊर्जा। अगर जो वह प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती है, विकृति हो जाती है उसमें, यानी कि उसका विरूपण हो जाता है, वो अपनी आकृति बदल लेती है बल लगाने पर, और वो अपना बल हटाने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगी, तो वह क्या होगा, प्रमाण विकृति ऊर्जा नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका प्रूफ लोड है, ठीक है, प्रूफ लोड यानी कि प्रमाण भार। तो प्रमाण भार क्या होता है आपका, तो प्रमाण भार स्प्रिंग पर लगने वाला वो अधिकतम भार है जिससे स्प्रिंग में अस्थायी विरूपण न हो, यानी कि अस्थायी रूप से वो क्या हो, अपनी आकृति न बदल ले, तो वह भार जो होगा आपका प्रमाण भार कहलाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से प्रमाण प्रतिबल भी है कि प्रमाण भार के लगने पर स्प्रिंग में उपजा अधिकतम प्रतिबल प्रमाण प्रतिबल कहलाता है, ठीक है। जितना प्रमाण प्रतिबल लगाएंगे उसके विपरीत में स्प्रिंग में कुछ प्रतिबल उत्पन्न होगा, तो उसे क्या कहेंगे, प्रमाण प्रतिबल कहते हैं, ठीक। आपका पांचवा है कड़ापन या दुर्नम्यता, ठीक है, स्टिफनेस। ये क्या होती है, तो स्प्रिंग में इकाई विस्थापन के लिए, स्प्रिंग में अस्थाई मतलब स्प्रिंग में इकाई विस्थापन के लिए आवश्यक भार को उसका कड़ापन कहते हैं, यानी स्टिफनेस कहते हैं। अर्थात यदि W भार लगने से स्प्रिंग में विस्थापन अगर जो डेल्टा होता है, तब स्टिफनेस जो होगा यस वो W/डेल्टा होगा, ठीक है। अब देखिए छठवां स्प्रिंग इंडेक्स, यानी कि स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, तो स्प्रिंग कुंडलियों के औसत व्यास, ठीक, स्प्रिंग कुंडलियों के औसत व्यास D तथा तार के व्यास D के अनुपात को स्प्रिंग इंडेक्शन कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल C बराबर क्या हो जाएगा, D/d, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्र लंबाई यानी कि फ्री लेंथ क्या होती है, तो संपीड़न स्प्रिंग के लिए उसकी स्वतंत्र लंबाई यदि LF हो, ठीक है, संपीड़न स्प्रिंग के लिए यदि स्वतंत्र लंबाई आपकी LF हो, तब LF बराबर LP प्लस डेल्टा P, यानी कि LP जो है भार P के प्रभाव में स्प्रिंग की संपीड़ित लंबाई है, और डेल्टा P जो है आपका भार P पर स्प्रिंग का विस्थापन या विक्षेप है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई आपकी स्प्रिंग है, ये आपकी क्या है, कोई स्प्रिंग है, इस पर आपने संपीड़न लगाया, तो जब संपीड़न लगाएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा सिमट जाएगा, ठीक।
यानी कि पहले इसकी लंबाई कुछ थी, अब यह क्या हो गया, कम हो गया। तो जब कम हो गया तो अगर जो हमें स्वतंत्र लंबाई इसकी तो ये थी, ठीक, इसकी स्वतंत्र लंबाई क्या थी, यहाँ तक थी। अब ये सिमटने के बाद क्या हो गया है कि इतनी में हो गया है, इतनी में हो गया है। तो क्या होगा, इसमें जो लंबाई में विस्थापन हुआ है तो वो हो जाएगा आपका क्या, डेल्टा पी। और जो आपकी संपीड़ित लंबाई है ये वाली, इसको जोड़ेंगे आप और ये विस्थापन वाले को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक। तब आपका ये ओरिजिनल वाला आ जाएगा। वही कह रहा है स्वतंत्र लंबाई क्या है। अब देखिए ठोस लंबाई क्या होता है, सॉलिड लेंथ। तो यदि स्प्रिंग तार का व्यास d तथा कुंडलियों की संख्या n हो तो स्प्रिंग की ठोस लंबाई जो होती है d/n होती है, ठीक। अब देखिए आपके इससे थोड़ा सा मतलब ये वैसे है तो नहीं आपके पेपर में कभी पूछा, लेकिन अगर जो पूछ देता है तो आप कैसे इसको लिखेंगे। ये आपका आता है मतलब पत्तीदार स्प्रिंग की संरचना संबंधी प्रमुख पद लिखिए, या फिर इसका डिजाइन के लिए आ जाता है क्या क्या पद होते हैं। ये देखिए आपका पत्तीदार स्प्रिंग यूज हुआ है, इसे समझने की कोशिश करिए आप। देखिए ये है आपका क्या, यहाँ से जो लगा है ये आपका क्या है, पत्तीदार स्प्रिंग है, ठीक। इसमें आप देखिए पहला ये प्लेट गया है, उसी तरह से दूसरा प्लेट गया है, ये तीसरा प्लेट गया है, ये चौथा प्लेट गया है, पांचवा प्लेट गया है, और यहाँ पर यू आकृति का क्या लगा है, पिन लगा है। यहीं पर क्या होता है, यह प्रतिबल उत्पन्न होता है, यानी कि इस पर जो लोड आ रहा है यहाँ से लोड, और एक उधर से होगा, उधर उस तरफ से उधर का जो लोड है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, और यहाँ से चक्के से ज़मीन पर, ठीक। देखिए यही समझाएगा इसमें, तो आप इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं, बाकी एक आध दो में पढ़ के आपको समझा देता हूँ। तो स्प्रिंग की संरचना है तो प्रमुख पद क्या है, निम्न अनुसार ये है, क्या किसके लिए है, तो पत्तीदार स्प्रिंग की रचना के लिए है। देखिए पहला क्या है कि यह स्प्रिंग जो है इस्पात स्टील की एक वक्र यानी कि बेंट पत्तियों का बना, सभी पत्तियों की चौड़ाई b तथा मोटाई t समान होती है, परंतु प्रत्येक की लंबाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है आपका कि ऊपर से नीचे प्लेट तक पत्तियों की लंबाई कम होती जाती है और नीचे वाली पत्ती सबसे छोटी होती है, उत्तरोत्तर कम होती हुई लंबाई की पत्ती को आंशिक पत्तियां कहते हैं, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ इसमें खास है नहीं, मैंने जो बताना था आपको मैंने बता दिया। बाकी एडवांस ग्रुप में आप पढ़ भी सकते हैं। ये आपका डिज़ाइन वाला मतलब हो गया कि कैसे डिज़ाइन के लिए क्या क्या पद होते हैं। वैसे कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं है कि जो मैं समझाऊँ, आप पढ़ सकते हैं अपने से भी। देखिए सारांश अगर जो आप पढ़ना चाहें तो सारांश भी आपको PDF में मिलेगा, और मेरे जितने भी वीडियो होते हैं उन सब के जो PDF है वो मैं उसी वीडियो के उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करता हूँ, उसका लिंक अटैच कर देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिए, ठीक है। कमेंट में काफ़ी लड़के पूछते हैं कि कैसे डाउनलोड करें इसके PDF को, तो मेरे जितने भी वीडियो के PDF होते हैं उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। कुछ रीजन से उसके लिंक डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो मैं उसे दोबारा अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वह स्नेहन पे होने वाला है, ठीक है। आपका स्प्रिंग ख़त्म होने के बाद आपका स्नेहन होगा, तो स्नेहन में आपको बताया मतलब कि लुब्रिकेशन क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, लुब्रिकेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, उससे भी आपका एक प्रश्न ज़रूर आता है BMW में। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है अब वो, ठीक है, 10वां चैप्टर। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।